Hello everyone, welcome to NCERT History and Social Science. Today we will discuss a very important update about नवोदय विद्यालय समिति। नवोदय विद्यालय समिति में सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 9 में लेटरल एंट्री एडमिशन्स के फॉर्म जो हैं वो प्रारंभ हो चुके हैं। उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन जो है उसकी नोटिफिकेशन जो है नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी किया जा चुका है। फॉर्म 2 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2022 है। तो इस 9th क्लास के एंट्रेंस टेस्ट, जिसको लेटरल एंट्री टेस्ट कहते हैं, नवोदय विद्यालय जो कि भारत के सभी राज्यों के तमिलनाडु को छोड़कर भारत के सभी राज्यों के लगभग सभी जिलों में स्थित हैं, उनमें प्रवेश के लिए ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आपके भी बच्चे 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और आप अपने बच्चों को देश के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से एक नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और सारे इम्पोर्टेंट अपडेट जो है इससे संबंधित नवोदय विद्यालय की इस प्रवेश परीक्षा से संबंधित आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले फॉर्म जो है इस 9th क्लास एडमिशन के लिए प्रारंभ हो चुके हैं और उसकी अंतिम तिथि जो है 15 अक्टूबर 2022 है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं ये प्रवेश परीक्षा के लिए जो आवेदन किए गए हैं वो आवेदन आप कहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो उसकी वेबसाइट है www.navodaya.gov.in। ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और वेबसाइट है www.nvsadmissionclass9.in। यहाँ पर भी आप इस क्लास के एडमिशन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और ये जो पोर्टल है उस पर 2 सितंबर से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और ये आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। किसी तरह की कोई फीस इसके लिए नहीं पे करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बिना कोई पैसे के इन फॉर्म को जमा कर सकते हैं। तो ये 2 वेबसाइट हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। इन्हीं पर आपको इसके सारे अपडेट भी मिलेंगे और फॉर्म फिल का ऑप्शन भी यहीं मिलेगा। ठीक है, सभी इम्पोर्टेंट जानकारियों को अगर जाने समझें तो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट जो है 2 सितंबर से स्टार्ट हुई है। लास्ट डेट टू अप्लाई जो है 15/10/2022 है। और इस परीक्षा का जो टेस्ट रखा गया है, एग्ज़ाम जो होगा वो 11 फरवरी 2023 सैटरडे 11 फरवरी 2023 को ये टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको याद रखनी है। अब नवोदय विद्यालय के बारे में बात करें तो नवोदय विद्यालय की अगर सामान्य विशेषताओं के बारे में बात करूँ तो ये भारत देश के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है जो कि को एजुकेशनल रेजिडेंशियल स्कूल्स है और लगभग भारत के सभी जिलों में, तमिलनाडु राज्य के अलावा भारत के सभी जिलों में ये को एजुकेशनल रेजिडेंशियल आवासीय विद्यालय हैं और जहाँ पर बॉयज़ गर्ल्स दोनों की स्टडी होती है। यहाँ पर हॉस्टल्स व्यवस्था है जो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए सेपरेट है। लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल है, लड़कों के लिए अलग हॉस्टल है। यहाँ की एजुकेशन फ्री है, बोर्डिंग और लॉजिंग भी यहाँ फ्री है। और 9th क्लास से थोड़ा बहुत शुल्क जो लिया जाता है विद्यालय विकास निधि के नाम पर वो जनरल और ओबीसी के बॉयज़ से लिया जाता है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके बच्चों के लिए भी थोड़ी सी फीस 600 रुपये मासिक रखी गई है। लेकिन बाकी सभी बच्चों के लिए SC ST और गर्ल्स के लिए ये पूर्णतया फ्री है। ठीक है, ये जो नवोदय विद्यालय है यहाँ पर विभिन्न तरह की कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जो होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है माइग्रेशन, जो कि माइग्रेशन में एक राज्य के बच्चे दूसरे राज्य में जाते हैं। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और यहाँ पर स्पोर्ट्स और गेम्स रिलेटेड एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटी क्लस्टर, रीजनल और नेशनल लेवल की होती है। बच्चे SGFI जो है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के यहाँ तक पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्पोर्ट्स और गेम्स के भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर है। NCC स्काउट और गाइड से लेकर NSS, ये सभी जो बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए विशेष प्रोग्राम हैं वो सभी यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। तो ये सारी विशेषताओं वाले नवोदय विद्यालय हैं। अगर स्पेशल फीचर्स की बात करें, विशिष्ट विशेषताएं जो सिर्फ नवोदय विद्यालय में देखने को मिलती है या मोस्टली यहाँ देखी जा सकती है, तो स्पेशल एम्फेसिस ऑन क्वालिटी एजुकेशन रिजल्टिंग इन, ठीक है, यहाँ पर
क्वालिटी एजुकेशन जो है वो विशेषकर दी जाती है, ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चों का होता है। जीईई मेन 2021 में लगभग 41.88% स्टूडेंट जो है नवोदय विद्यालय के 10,247 स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे उसमें 4292 4,292 स्टूडेंट यानी परसेंटेज में देखा जाए तो 41.88 यानी 42% बच्चे जो है जीईई मेन का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है नवोदय विद्यालय का, इतने सारे बच्चे यहाँ जीईई मेन में क्लियर हुए हैं। जीईई एडवांस की बात की जाए तो जो उसका आंकड़ा अगर बात किया जाए तो 40.47% स्टूडेंट ने जो है जीईई एडवांस भी क्लियर कर लिया 2770 में से। ठीक है, नीट एग्ज़ाम की अगर बात की जाए 2021 की तो 14,025 जो है बच्चे क्वालिफाइड हुए आउट ऑफ 17,520 17,520 में से 14,000 80% बच्चे जो है नीट एग्ज़ाम में क्लियर हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है नवोदय विद्यालय, जहाँ के बच्चे नीट और जेईई एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरह से सिलेक्शन पाते हैं। और 10th और 12th की रिज़ल्ट की बात करें 21-22 का तो 10th क्लास का रिज़ल्ट यहाँ पर 99.7% रहा है, जबकि 12th का 98.93% रहा है। और पिछले सत्र में नवोदय विद्यालय जो है देश भर में सभी विद्यालयों में सबसे सर्वोत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में सफल रहा है। तो ऐसे विद्यालय में पढ़ने और पढ़ाने के लिए अगर आप अपने बच्चे को चाहते हैं तो इस परीक्षा के लिए ज़रूर आवेदन करें। आवेदन के लिए कुछ शर्तें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली कि जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वो जिस ज़िले के वास्तविक निवासी हैं और उसी ज़िले के शैक्षणिक सत्र 2022-23 में किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हैं, कक्षा 8वीं में पढ़ते हैं, ठीक है, उसी जिले के जेएनवी में प्रवेश हेतु पात्र हैं। मतलब आप जिस 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं जो जिस जिले में है उसी जिले के जेएनवी में आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, और स्कूल आपका मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। ठीक है, और दूसरी शर्त यहाँ पर है कि जो बच्चे इसके लिए एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो इस क्राइटेरिया के बीच में होनी चाहिए। 1/5/2008 से लेकर 30/4/2010 के बीच में जन्म होना चाहिए बच्चे का, तभी जो है नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिलेगा। आपका जन्म, बच्चे का जन्म जो 8वीं में पढ़ रहा है वो 1 मई 2008 से 30 अप्रैल 2010 के बीच में पैदा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट शर्त है। इसी उम्र के बच्चों को एडमिशन मिलेगा, 8वीं में पढ़ना चाहिए। ठीक है, SC ST OBC के उम्मीदवारों की बात करें तो ये जो क्राइटेरिया है बर्थ का ये सभी पर लागू होता है, यानी किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो वो इसी 1/5/2008 से 30 अप्रैल 2010 के बीच में पैदा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और इसकी किस विद्यालय में कितनी वैकेंसीज़ हैं, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, तो इसकी जो है संपूर्ण सूचना जो है नवोदय विद्यालय की वेबसाइट जो है www.navodaya.gov.in उस पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी जानकारी जो है वो मिल जाएगी, या फिर आप अपने संबंधित जिले के जिस जिले के भी आप निवासी हैं वहाँ के प्रिंसिपल, नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल से जाकर या स्कूल में जाकर संपर्क कर सकते हैं और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि नवोदय विद्यालय किस प्रकार के, परीक्षा कैसे होगी, उसका पैटर्न क्या रहेगा, फॉर्म किस तरह फिल करना है। ये सारी डिटेल जानकारी आपको इन दोनों ही जगह वेबसाइट पर और साथ ही साथ संबंधित जिले के नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल से संपर्क करके प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण शर्तें हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इस परीक्षा का स्थान कहाँ पर ये आयोजित की जाएगी। तो परीक्षा का आयोजन की डेट पहले बताई जा चुकी है, 11 फरवरी 2023 शनिवार को ये परीक्षा होगी और ये उस जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में मोस्टली तो वहीं पर होती है। अगर फॉर्म की संख्या ज़्यादा होती है तो एक्स्ट्रा जो है सेंटर बनाए जाते हैं नवोदय विद्यालय द्वारा, उसमें से कोई जो आवंटित केंद्र होगा वहीं पर आयोजित की जाएगी। तो परीक्षा का केंद्र मोस्टली जो है जवाहर नवोदय विद्यालय ही होता है। इसके अलावा फॉर्म अधिक होने पर जो है अन्य कोई केंद्र जो आवंटित किया जाएगा वहाँ पर आयोजित की जाएगी, लेकिन डेट रहेगी 11 फरवरी 2023 को। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं परीक्षा किस प्रकार की होगी। तो परीक्षा जो है 11 फरवरी 2023 को है। परीक्षा का समय 2.5 घंटे है और जो दिव्यांग छात्र हैं, ठीक है, उनके लिए इसमें 50 मिनट
अधिक का अतिरिक्त समय जो है वो प्रदान किया जाएगा। लेकिन ये जो लाभ है उन लेने के लिए उन दिव्यांग छात्र छात्राओं के पास जो है सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करने पर ही ये सुविधा उन्हें दी जाएगी, और उसमें उन्हें 40% से अधिक जो है अक्षमता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी जो है ये 50 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा के लिए केंद्र बताया जा चुका है। संबंधित जिले का जो जवाहर नवोदय विद्यालय या एनवीएस द्वारा जो भी आवंटित केंद्र होगा वहाँ पर होगी। परीक्षा का माध्यम जो है वो अंग्रेजी या हिंदी होगा, और ये परीक्षा जो है OMR शीट पर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो है परीक्षा होगी। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं परीक्षा संबंधी। फिर इसके बाद बात करना है परीक्षा का स्थान और तिथि, तो ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, वही चीज़ें हैं जो अभी 11 फरवरी को होने वाला है। ड्यूरेशन जो है 2.5 आवर्स का होगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी द जवाहर नवोदय विद्यालय ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एंड एनी अदर सेंटर अलॉटेड बाय एनवीएस। मीडियम ऑफ लैंग्वेज विल बी द either Hindi or English, and students have to answer in OMR sheet. ठीक है, तो these are the different information about examination. Now the nature of selection tests, जो परीक्षा होगी उसकी प्रकृति, परीक्षा की प्रकृति किस प्रकार की है, तो परीक्षा का जो टोटल पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। 100 अंक का पेपर रहेगा। इसमें 4 विषय रहेंगे आपके पास। ये 4 विषयों में पेपर आएगा, ये इनकी तैयारी आपको करनी है। परीक्षा में सबसे पहले अंग्रेजी भाषा रहेगी। अंग्रेजी भाषा के कुल 15 प्रश्न आएंगे, और जो सिलेबस है वो वेबसाइट पर दे रखा है, डिटेल में आप उसको देख सकते हैं कि क्या क्या रहेंगे। उसमें टेंस है, उसमें कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है, वो सारा जो है वो 15 मार्क का रहेगा। तो आप वेबसाइट को ज़रूर देखिए, डिटेल नोटिफिकेशन इसका आया हुआ उसको ज़रूर देखिए। दूसरा विषय रहेगा हिंदी भाषा, जिसके भी 15 प्रश्न है। दोनों भाषाओं को बराबर वेटेज यहाँ पर है। 15 अंक का इसका भी रहेगा, इसका भी सिलेबस वेबसाइट पर अवेलेबल है। तीसरा विषय जो है गणित, जिसमें 35 मार्क्स का, मैथ्स का 35 मार्क्स का पेपर रहेगा। और चौथा जो है विज्ञान का पेपर रहेगा, वो भी 35 का। तो 35 70% वेटेज जो है साइंस और मैथ्स का है, और बाकी 15% हिंदी और अंग्रेजी का वेटेज रहेगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की रहेगी, 2.5 घंटे का पेपर होगा। और इन चारों विषयों, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, इनमें से न्यूनतम जो है मार्क्स प्राप्त करने पर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन उसमें मेरिट लिस्ट तैयार होगी, और जिस उम्मीदवार ने अधिक प्राप्त किए होंगे उसके आधार पर अधिकतम अंक जिसने प्राप्त किए होंगे वो मेरिट में प्रथम स्थान पर रहेगा। और उसके बाद धीरे धीरे जितने जो भी छात्र रहेंगे आगे, जिनके कम मार्क्स होंगे, वो नीचे की मेरिट लिस्ट में रहेंगे। और जितनी सीटें विद्यालय में अवेलेबल रहेगी उस आधार पर जो है उस कैटेगरी के बच्चों को वहाँ पर एडमिशन मिलेगा। किस जिले में किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, ये भी उस नवोदय विद्यालय की जो वेबसाइट है navodaya.gov.in वेबसाइट पर डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो दिया हुआ है, हर राज्य के हर जिले के टोटल कैटेगरी वाइज वैकेंसी वहाँ पर अवेलेबल है। तो आप एक बार ज़रूर उस डिटेल्ड नोटिफिकेशन को देखें और उसके आधार पर अपने बच्चों के लिए इस फॉर्म को भरने संबंधी विचार बनाएं। ठीक है, परीक्षा के संबंध में कुछ स्पेशल बातें जो जानने योग्य है कि परीक्षा के लिए उम्मीदवार को जो केंद्र सेंटर दिया गया है वहीं पर ये परीक्षा होगी, वो चेंज नहीं कर सकता है। एडमिट कार्ड जो मिलेगा वहीं पर केंद्र का नाम लिखा होगा। किसी अन्य केंद्र से आप ये परीक्षा नहीं दे सकते हैं। सेंटर चेंज करने का कोई अनुरोध जो है वो स्वीकार नहीं होता है। कोई भी उम्मीदवार बिना उचित प्रवेश पत्र के चयन परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सकता, यानी आपको परीक्षा में अपीयर होने के लिए एडमिट कार्ड दिखाना होगा। और ये जो एडमिट कार्ड है नवोदय की वेबसाइट जो है navodaya.gov.in के प्रवेश पोर्टल के माध्यम से परीक्षा के 2 सप्ताह पूर्व डाउनलोड किए जा सकेंगे। तो ये परीक्षा के एडमिट कार्ड से संबंधित है। परीक्षा के संबंध में अगर उत्तर की बात करें, उत्तर कैसे होंगे, तो पहले ही हम देख चुके हैं कि ये जो है OMR शीट के माध्यम से ये परीक्षा होगी। तो OMR पर आपको जो है जो सही आंसर होगा उसको इंगित करना होगा। और ये जो OMR किस प्रकार की होगी उसकी एक स्पेसिमेन कॉपी OMR की जो है वो नवोदय की वेबसाइट पर अपलोडेड रहेगी, जिसको देख सकते हैं आप। परीक्षा से पूरी अपलोड हो जाएगी और आप उसको देख सकते हैं किस तरह की रहेगी। OMR पर मार्क करने के लिए केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करना है, पेंसिल का उपयोग नहीं करना है। रफ वर्क के लिए आप पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मार्क करने के लिए आपको बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है, जो कि
ब्लैक और ब्लू हो सकता है। फिर आंसर्स जो आपको देने हैं तो 4 वहाँ पर ऑप्शंस रहेंगे, 4 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से एक करेक्ट आंसर होगा। उस करेक्ट आंसर को आपको मार्क करना रहेगा, A, B, C, D जो भी रहेंगे। जो सही उत्तर होगा उसका चयन आपको करना है और जो सही उत्तर का जो गोला होगा, सर्कल होगा, उसको आपको डार्क करना रहेगा ब्लैक या ब्लू पेन से। ठीक है। फिर जो भी सर्कल आपने बना दिया है उसमें कोई चेंज जो है नहीं किया जा सकता, उसको बाद में आप कट नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते या वाइट इंक का प्रयोग करना जो है प्रोहिबिटेड रहेगा। तो आप जो भी आंसर मार्क करें वो एक बार कंफर्म करके ही मार्क करें ताकि बाद में उसको बदलना ना पड़े। अगर आप मार्क करते हैं, उसको कट करते हैं या उस पर वाइट इंक का प्रयोग करते हैं तो ये जो है उसका कोई मार्क आपको नहीं दिया जाएगा, वो क्वेश्चन जो है आपका इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। और इसी के साथ जो है इस परीक्षा के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव ए नाइस डे। आगे इस परीक्षा संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए गुड।